दूसरा 2 महीने शेव ना करे बिल्कुल तो वो मर्द नहीं बन जाता, मुझे उग जाए तो। मुझे हो जाए ठीक है कोई शक प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपको सरप्राइज देने लगा हूं जिसका आपको शायद ना पता हो और शायद कुछ लोगों को पता भी हो। कोई भी पार्टी नहीं है पाकिस्तान के साथ मुखलस। प्यारे पाकिस्तानियों, ये किसी के साथ नहीं है, समझ आ रही है ना? अभी आगे चल के देखिएगा कि ये नून लीग की हमायत में और इमरान खान की मुखालफत में। शर्म आ रही है कोई झूठ बोलते हुए? वो हया आ रही है कोई झूठ बोलते हुए? क्या बात सुनूं मैं? जिसको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आपने आके मुझे रोकना है कि भाई ये आपने झूठ बोला है। अल्लाह अल्लाह इसको समझ नहीं आ रही क्या बात करनी है, कोई समझ ही नहीं आ रही। अब सुन लोगे मेरी बात? मैंने सुन ली तुम्हारी, तुम सब झूठ बोलते हो और मैंने ये क्या कर क्या रहा है यार? लो जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रखचे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह ख़ास उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका शटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तान और दुनिया भर से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे पाकिस्तानियों, आप सोच रहे होंगे कि 14 अगस्त गुजर चुकी है और मैं अभी तक 14 अगस्त के लिबास में, जश्न आज़ादी के लिबास में, यकीन करें मेरा तो जश्न आज़ादी का नशा उतर ही नहीं रहा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जितनी आज़ादी कौम को मिली है बोलने की, अपने हक़ के लिए लड़ने की, तो जितनी आज़ादी मिल चुकी है तो मेरा नशा उतर नहीं रहा, इसलिए ये मेरे कपड़े भी नहीं उतर रहे। दोबारा गंदे होते हैं, मैं दोबारा फ्रेश करवा के धुलवा के दोबारा पहन लेता हूँ। जश्न आज़ादी मनाते हुए जिस तरह लोग खुश थे, जोशो खरोश में थे, 13 अगस्त को स्पेशली जो लोग तैयारियों में मसरूफ़ थे, तो पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तान की रियासत अवाम के लिए क्या कर रही थी, कितनी मेहनत कर रही थी उनको हक देने के लिए और मुकम्मल आज़ादी देने के लिए हुकूमत जो है, हुक्मरान क्या कर रहे थे 13 अगस्त को, जब अवाम झंडियाँ लगा रही थी अपने घरों को, कोई अपनी साइकिल सजा रहा था, कोई अपनी मोटरसाइकिल सजा रहा था, कोई अपनी गाड़ी सजा रहा था, कोई घर के ऊपर अपने घर के माथे पे झंडा लगा रहा था पाकिस्तान का। जोशो खरोश दीदी था, जो नाइट होती है 14 अगस्त की, मतलब 13 अगस्त की जो शाम होती है रात, उसकी तैयारियों में मसरूफ़ थे। तो पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उस 13 अगस्त को जो मेहनत की, कौमी असम्बली में बैठ के, एक बड़ा सरप्राइज़ आपको बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा लोगों को पता होता है वैसे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि वो शोर शराबा जो था 14 अगस्त का, उसी के अंदर अंदर उन्होंने बहुत बड़ा पाकिस्तानी कौम के लिए कारनामा सर अंजाम दिया। आवाम से बात करेंगे, आवाम क्या कहती है। जी प्यारे भाइयों, आप लोगों में से इतने लोग खड़े हैं, कोई नून लीग का सपोर्टर नहीं? यार इतनी आवाम है भाई, मैंने तो यह लग रहे ने तुसी यह कह रहे हो मैं नून लीग का सपोर्टर गया, तुसी आवाज नहीं लाई, कोई नहीं हो भाई। अभी क्या करे, ये हमारे पाकिस्तान की हुकूमत ही ऐसी है कि गरीब अवाम को देखती नहीं है। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये सब लोग खड़े हैं, ये सब मजदूर लोग हैं। प्यारे भाई नाम क्या है? इशफाक अहमद। इशफाक भाई, कितनी उम्र हो गई? 46 साल। 46 साल मेहनत करते हैं, ठीक है। और जितनी मेहनत करते हैं इतना खर्चा निकलता नहीं अपने, ये जितना आगे जाओ तो घरों में बना होता है। गैसों के बिल देखो 20-20 हज़ार, 18-18 हज़ार रुपया, बिजली का बिल 18-18 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपया आता है। जब उधर बिल देते हैं तो घर में खाने को भी नहीं रहता कुछ। लोग बिल देते हैं तो खाने के लिए रहता, खाने के लिए कुछ लाएं तो दूसरा बिल आ जाता है, दूसरा बिल जमा कराएं तो बच्चों की फीसें, मतलब ये सब चीज़ें देनी पड़ती है ना। इंसान है, पाकिस्तान है। जैसे कि मैं अभी ये देखे तस्वीरें बेच रहा हूँ, पटाखे बेच रहा हूँ। उम्र कितनी है? 46 साल। 46 46, ठीक है, सारी ज़बानां में दस रहे हैं ताकि पूरे पाकिस्तान को समझ आवे। ये बताएं कि सारी ज़िंदगी में तालीम हासिल कितनी की? 6 क्लास 6। 6 जमातें पढ़े, चलो 6 जमातों की बाद में बात करते हैं। मुझे बताओ कि सारी ज़िंदगी वोट किसको देते रहे हो? और जो आदमी नवाज शरीफ आया जी कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वोट किसको देते रहे हो सारी ज़िंदगी? वोट तो यारों दोस्तों को, हमारे जितने भी हैं वो सब अच्छे लोग हैं, हम जान के उनकी वोट किसको देते रहे हैं सारी ज़िंदगी? तीसरी बार पूछा मैंने। पहले पीपल पार्टी को देते थे, ठीक है, उसके बाद नवाज शरीफ को दी, कैसा मैंने पहले बताया ना, ठीक है। जब इमरान खान की हुकूमत आई, हर 2 महीने बाद 50 रुपया बढ़ जाता था। कसम से यही बात पेट्रोल है।
जहाँ वो पेट्रोल क्या था, पेट्रोल बढ़ गया है, 50 रुपए रेट की बात है ना, बड़ा जुल्म करता था, है ना। यानी कि पहले इमरान खान की कितना हुकूमत से पेट्रोल 50 रोजाना बढ़ा देता था वो, है ना। नहीं नहीं, हफ्ते मैं बाद, पेट्रोल हफ्ते की बाद, बात नहीं कर रहा, हफ्ते पेट्रोल बाद की बात नहीं कर रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? इस दिन से पेट्रोल का रेट बढ़ा, आज भी 50 रुपए बढ़ गया। बॉस किसकी, इमरान खान की जब आई तो। हाँ जी, इमरान खान। हाँ जी, गौर ना सुनो प्यारे पाकिस्तानियों, गौर से सुने भाई, कितने बड़े बड़े सच बोल रहा है। ठीक है, अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। ओ सुन तो लो, ओ सुन तो लो, अब सुन, नहीं सुन तो लो। 4.25 साल उसने तकरीबन हुकूमत की है। 4.25 साल में पेट्रोल कितने रुपए बढ़ा के गया वो ये बता दो। 4.25 साल में पहले जो होता था कानूनन असूल के मुताबिक। सवाल क्या कर रहा हूँ मैं, सवाल क्या कर रहा हूँ मैंने सीधा सवाल पूछा है कि 4.25 साल में, 4.25 साल में कितना पेट्रोल, कितने रुपए बढ़ा के गया वो। मैं कह रहा हूँ कि पहले जो था ना वो सब सही था ना, तो अब वो भाई दोबारा हिसाब से- पूछूं, तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूँ, 4.25 साल में पेट्रोल कितने रुपए बढ़ा के गया था वो कम से कम 150 रुपया बढ़ा, 150 रुपया बढ़ा रेट, 150 रुपया बढ़ा के गया। प्यारे पाकिस्तानियों, इसका मतलब ये हुआ, प्यारे पाकिस्तानियों गौर करें, झूठों पर अल्लाह की लानत। कहता है जी 150 रुपया पेट्रोल बढ़ा के गया था, इसका मतलब पता क्या बनता है कि इमरान खान को 0 रुपए पे पेट्रोल मिला था जब आया था, क्योंकि 150 पे तो वो छोड़ के गया जब गया, 150 पे वो छोड़ के गया, टोटल 150 पे। तो आप कह रहे हो 150 बढ़ा के गया वो। शर्म आ रही है कोई झूठ बोलते हुए, वो हया आ रही है कोई झूठ बोलते हुए। आप बात तो सुने ना, बात तो सुने ना। क्या बात सुनूं मैं, वैसे ना एक बात भाई के लिए ताली आपने एक बात पे बजानी है, पहले सुन लो, बात सुन लो। भाई के लिए एक बात पे ताली बजानी है आपने कि पूरा पूरा अपने लीडरों की तरह पूरा झूठ बोल रहा है भाई। उन्होंने जो कल कहा कि इसके जो खून के वो है वो कुत्ते के निकल आए हैं, पता नहीं डॉग के वो थे, वो ब्लड जो नीचे गिर रहे थे। अच्छा प्यारे पाकिस्तानी, मैं ये आपको बताऊं, चलें वो ये वैसे कहा जा रहा है कि कुत्ते का, मुझे नहीं पता जी, मैं ठीक है कहा जा रहा है, लेकिन आपको एक बात बताऊं प्यारे पाकिस्तानियों, ये मैं आपको बहुत बड़ी पते की बात बताने लगा हूँ। अभी तकरीबन ना जुलाई 2025 में पाकिस्तान के एक बड़े नामवर साफ़ी हैं हारून रशीद साहब, बुजुर्ग, नाम सुना हुआ है ना? बिल्कुल देखा हुआ है। उन्होंने जुलाई 2025 में सिद्दीक जान के शो में बैठ के उनके साथ बैठ के ये इकरार किया और ये राज खोला कि वो खून नवाज शरीफ का नहीं था, वो कुत्ते का था, ये जिसका था मुझे नहीं पता जी, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जी वो नवाज शरीफ का खून नहीं था, चैलेंज के साथ उन्होंने कहा। उसके बाद एक दो और लोगों ने भी कह दिया, फैसल वाडा ने भी कह दिया। मैंने पाकिस्तान में सबसे पहले जब वो प्लेटलेट्स का रोला चल रहा था ना, नवाज शरीफ मौजूद था, मेरा शो मौजूद है उन दिनों का, मैंने उन्हीं दिनों कह दिया था कि जिसके टेस्ट हो रहे हैं वो नवाज शरीफ का खून नहीं है, ठीक है, मैंने उस वक्त कह दिया था। आपके कहने का मतलब, आपका लुब्बे लुबाब निचोड़ ये है कि बेड़ा गर्क इमरान खान ने आके किया, ये कहना चाहते हैं ना? ठीक है, ओके ओके पहले ओके, मान लिया, बस मान लिया ना, मान लिया मैंने, ओके। 46 साल उम्र आपने बताई अपनी जी। इमरान खान के आने से पहले, उसकी हुकूमत आने से पहले आपका जो महल था वो मुझे दिखाओ, आपके पास जो प्राडो थी वो मुझे दिखाओ, जो तबाह होगी बर्बाद होगी वो दिखाओ मुझे, किधर है? प्राडो होती तो मुझे तस्वीर नहीं, उससे पहले तो ठीक था ना सब कुछ। 50 लाख घरों का वादा किया था। हाँ? तो आपकी जान छूटने लगी है, आपकी जान छूटने लगी, आप जा सकते हैं, आप जाएं आप किसी और को जगह। प्यारे भाई नाम क्या है? खुर्शीद भाई जी। आपने पीछे से सवाल किया 50 लाख घरों का, जी ओके जी। क्या चाहते थे कि वो क्या करे तो आपने वोट दिया? उससे कुछ बहुत उम्मीदें थी हमारी। 2-3 उम्मीदें बताओ अपनी। वही 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, अच्छा। चोरों को लटकाऊंगा। अच्छा, तो 4 साल एक मिनट, पहले मैं 50 लाख घरों की तरफ बाद में जाता हूँ, पहले मैं चोरों को लटकाऊंगा की बात पे बात कर लेता हूँ। लो जी बावजूद, एक सुन तो लो ना, मैं बावजूद होके मस्जिद चल के हल्फ देता हूँ कि जिस दिन शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया, जिस दिन वो वज़ीर आज़म बना, उस दिन उस पर 2500 करोड़ की फर्द जुर्म लगनी थी। लगने थे, ठीक है, लगने थे। तो क्या करता वो बेचारा है? उसको ख्वाजा आसफ कहता है कि 2019 में ही हमें बाजवा ने कह दिया था कि तैयारी करो, इसको हम लपेटने लगे हैं। 2019 में क्या जुर्म किया था उसने?
अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ था उसको आए हुए। क्या जुर्म किया था उसने? कोई इल्म में नहीं। जब लपेटने की तैयारी। अच्छा, ये इल्म नहीं है आप? जुबैर साहब जो भी कह रहे हैं इनके साहब जुबैर साहब तो फिर- देखिए वो सच बोल रहे हैं ना। वो भी इनको जहर लगेगा अब वो नून लीगियों को। गवर्नमेंट है। अच्छा, नाम खुर्शीद बताया। खुर्शीद भाई, अगली बात सुने। खुर्शीद भाई बंद करें, मोबाइल बंद करें, भाभी का फोन ना आ जाए, ठीक है? अच्छा खुर्शीद भाई, आप ये समझते हैं अगर मैं झूठ बोलूं आपने मुझे रोकना है? लो जी, इतनी आवाम खड़ी है, जरा पीछे होकर दिखाओ कितनी आवाम है। आप सबको मैं दावत देता हूं, आपको अगर लगे कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूं आपने रोकना मुझे। जिसको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं आपने आके मुझे रोकना है कि भाई ये आपने झूठ बोला है। फिर वहां दूध का दूध पानी का पानी आप करें या मैं करूं, जहां मैं झूठ बोलूं वहां रोकना है आपने। मैंने बचपन से जब से होश संभाला, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन्होंने जब से होश संभाला, आपने भी जब से होश संभाला होगा, मेरा ये यकीन है कि पीपल्स पार्टी का एक नारा सुना, रोटी कपड़ा मकान। हाँ बिल्कुल सुना है, हमने भी सुना जी? हाँ, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान दे देना चाहिए था ना सबको। देना चाहिए था। देना चाहिए था। कच्चे के डाकू का नहीं खाना कर सके। सुने सुने, उनसे सवाल नहीं करते ये लोग। सुनो, उनसे आप लोग सवाल नहीं करते, ठीक है? जो 2-3 साल के लिए आया, जिसको उतारा गया जबरदस्ती, ठीक है, कुछ करने भी नहीं दिया गया, ठीक है, उससे आप सवाल कर रहे हैं। अगली बात सुनो खुर्शीद भाई, मैं आपको इस बात पे बावजूद होके ले चलता हूँ, मस्जिद ले चलता हूँ, वहां बैठ के कहूंगा कि पहली बार आया जिसे निकम्मा कहते थे, अनाड़ी कहते थे, नलायक कहते थे, नाअहल कहते थे, पहली बार आया, उसने एक वादा किया 50 लाख घरों का। गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज तो ना घर होती है, जो सबसे मुश्किल है आज के दौर में बनाना। वो एक मरले का बनाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। पहली बार आया, कोई तजर्बा नहीं था, वो तो 40-40 साल से बड़े बड़े नारे, रोटी कपड़ा मकान, तो कोई कहता कुछ तो कोई कुछ। पहली बार आया तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अभी आपको लाहौर, इस्लामाबाद, ओकाड़ा, जनूबी पंजाब की तरफ ओकाड़ा की एक तहसील है रेनाला खुर्द, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां से मुझे वीडियो आ चुकी हैं, मसूल हो चुकी हैं, जहां वो घर बनने शुरू हो चुके थे। जब वो गया उसके बाद उन्होंने रोक दिए हुए हैं। जब वो गया ना उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है वहीं पे। क्यों रुकी हुई है पता है? क्योंकि वो 2-4 साल गुजरेंगे, आवाम भूल जाएगी, तो उन पे अपनी तख्ती लगा के कहेंगे ये हम दे रहे हैं कौम को, ठीक है? मैं आपको अगर दिखा दूं वो घर बनते हुए, यहां से मैं अभी ये भाई को गवा लेता हूं, एक मौलाना साहब मेरे साथ आ जाए कोई, अभी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के अभी लेके चलता हूं, अभी आपको दिखाता हूं। यहां से 15-20 किलोमीटर दूर या 30 किलोमीटर दूर भी वो घर बने हुए हैं, मैंने बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं। वो खान भाई पीछे से बोले हैं आपके, ठीक है? मुझे आप ये बताएं कि आपको जो करके गया वो चीजें नजर क्यों नहीं आती, मुझे ये बताएं आप। सर 4 साल उसने गुजारे, सर 4 साल उसने गुजारे। देखो जिसमें कोरोना भी आया, कोरोना जैसे हालात आए, जिसमें दुनिया क्राइसिस में गई है, पाकिस्तान के अवाम को उसने फिर भी मौका दिया और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया उसने। और उसने गरीब का एहसास रखा है। उसने यही बात की है कि मेरी अवाम बहुत गरीब है, इसका काम नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने SOPs बनाई, इसमें उन्होंने क्लोज सा एक लॉकडाउन बनाया, जिसमें उन्होंने महदूद सा लॉकडाउन लगाया। महदूद लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन। सुने स्मार्ट लॉकडाउन की सुने। जब उसने पूरी दुनिया से हटके एक स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना, स्मार्ट लॉकडाउन का एक आइडिया दिया, जी बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन दुनिया ने अप्रिशिएट किया। और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो उसके मुखालिफ थे वो क्या कह रहे थे उस वक्त, जब वो लॉकडाउन नहीं लगा रहा था पूरे मुल्क में, तो ये शोर मचाते थे असेंबलियों में। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, कि ये मुल्क बंद क्यों नहीं कर रहा, ये पूरा मुल्क बंद क्यों नहीं कर रहा। वो क्यों कह रहे थे पता है आपको? ताकि गरीब भूखा मरे और इसको गालियां पड़े, ठीक है? असेंबलियों में चीख रहे थे कि मुल्क को बंद करें। ये कहता था कि मेरी आवाम बहुत गरीब है, इसका नुकसान नहीं होने दूंगा। आज देख लें, ना कोरोना है, ना ही कोई ऐसी बीमारी है, ना ही कोई वबा है, सिर्फ और सिर्फ गरीब को मारने पे ये तुले हुए हैं। अंकल का फैसला भी कर लूं 1 मिनट में, अंकल का फैसला कर लूं फिर आपसे बात करता हूँ। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। अंकल जी दोबारा बीच में अंकल साहब ने शोर मचाना शुरू कर दिया। 4 साल वो क्या करके गया, 4 साल सर 4 साल उसने गुजारे, सर 4 साल उसने गुजारे। 4 साल वो क्या करके गया, 4 साल। अगर वो घर अभी बनते हुए इधर ही दिखा दूं मैं, घंटे के अंदर अंदर आपको, घंटे की मुसाफत से पहले पहले आपको दिखा दूं, आप इलाका एरिया देख के पागल हो जाएंगे। इतनी बड़ी जगह, इतने घर बना रहा था वो, और बिल्डिंगें इतनी इतनी बड़ी बन चुकी हैं, फ्लैट्स बन चुके हैं, ठीक है? जहां थे वहीं पे रुके हुए हैं। अगर दिखा दूं तो फिर क्या करोगे, करोगे क्या? मैं जिंदा मिसाल गवाह हूं, मैंने अपने आंखों से देखे हैं, वो बने हैं। अगर किसी को शक है तो मेरे साथ जाए, मेरा पेट्रोल जरूर खर्च करवाना है आपने। मैं जाऊंगा। अगर वो मैं ना साबित कर सका तो चौक चौराहे में मुझे फांसी की। लो जिनको चोर कहता था उनसे रिकवरी क्या की है? लो जी, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 426 अरब रुपया उसने करप्शन का पैसा रिकवर किया।
426 अरब रुपया चैलेंज कर रहा हूं मैं ऑन रिकॉर्ड। इन्होंने रिकवर नहीं किया बल्कि अरबों रुपया गया ही है। पता है आपको, ये रिपोर्टें आ रही हैं अब अरबों रुपए की सही। कि पंजाब में इतनी करप्शन हो गई। हाँ, और वो 2000 अरब की कहानी चल रही है। हाँ, और वो 2000 अरब की कहानी चल रही है। क्यों प्यारे पाकिस्तानियों, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि इनको सब पता है, मगर बोलना सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है। वो कितने पैसे दिए आज उसने? किसने? आज जो करे, मुझे प्रोग्राम करे। मुझे हाँ, कितने ये पैसे दिए उसने? मजे की बात। कितने पैसे दिए उसने आपको? पीटीआई वाले ने, पीटीआई वाले इमरान खान ने। यार खड़े होके बात करो। और बंदे हो के घुस रहे हो, बंदे हो के घुस रहे हो, खड़े होके बात करो। वो तो जेल में पैसे किसने देने हैं? वो बात तो करो ना, भागो नहीं, बात करो। शर्म कौन करे, शर्म कौन करे, शर्म कौन करे, शर्म कौन करे? शर्म से डूब के मर जा, डूब के मर जा। भाई वो किधर गया? भाई खुर्शीद भाई किधर गया? ओ खुर्शीद भाई ने मौका गनीमत जाना और वो भी भाग गया। ये असल में पाकिस्तान का सर आप ये बताएं, 14 अगस्त गुजारी आपने, जी, बड़े बिल्कुल। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपको सरप्राइज देने लगा हूं जिसका आपको शायद ना पता हो और शायद कुछ लोगों को पता भी हो। प्यारे पाकिस्तानियों, जिस वक्त कौम जश्न आज़ादी की तैयारियां कर रही थी 13 अगस्त को, लोग अपने घरों पे झंडे लगा रहे थे, झंडियां लगा रहे थे, कोई साइकिल सजा रहा था, कोई मोटरसाइकिल सजा रहा था, कोई अपनी गाड़ी सजा रहा था। 13 अगस्त की बात कर रहा हूँ, शाम मनाने के लिए, 14 अगस्त की रात मनाने के लिए जिस वक्त कौम तैयारियां कर रही थी ना जश्न मनाने की, 13 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान ने एक कानून पास किया आपके लिए, बहुत अच्छा। पता है आपको, 13 अगस्त को उसी शोर शराबे में, उसी झंडियों के बीच में, बाजे पापा पूपू के बीच में, हम लोग तो सोए थे उसमें। कौन तो सोई हुई थी? कौम तो सोई हुई है ना, कौम सोई कौम हुई तो बस है। वो एक दिन आज़ादी मनाती है। मैं भी कपड़े नहीं उतार रहा, मेरा नशा नहीं उतर रहा आज़ादी का। ऐसे ही। मैं देखो 14 अगस्त के कपड़े नहीं उतार बिल्कुल रहा, ऐसे। वो गंदे होते हैं, दोबारा पहन लेता हूँ मैं धुलवा के। प्यारे पाकिस्तानियों, 13 अगस्त को कौमी असेंबली में एक कानून पास हुआ है आप लोगों के लिए, आपको मुकम्मल आज़ाद करने के लिए कि कोई भी इदारा, वो पुलिस हो, पता है जी? बिल्कुल पता है। आवाम को पता है इसका मतलब, आपको बगैर पूछे, बगैर किसी अदालत के, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी FIR के आपको उठाया जा सकता है 3 महीने के लिए। 3 महीने के, बिल्कुल बिल्कुल। कोई अदालत पूछ नहीं सकती। ये आपको जश्न आज़ादी पे 13 अगस्त को तोहफा मिला। यार उठाया तो जाता था, कोई कानून पहले भी नहीं था ना। अब तो कानून बन गया ना। कौन सा? लो अच्छा, आप दिफा कर रहे हैं कि उसके हक में बोल रहे हैं? नहीं कर रहा। आ गया है ना, आवाम की हक, आ गया है ना, आ गया है आवाम ना, जो आ जाहिल है। गया। नहीं, मैं मीडिया पे नहीं आना चाहता। मेरे तरह मुंह कर रहे हैं आप। डर नहीं रहा। नहीं, आपकी मर्जी है, आप नहीं आना चाहते, आपकी मर्जी है। मेरी तरह मुंह रखो ना, उधर मुंह ही ना करो, बात करो। इधर आ जाओ थोड़ा सा, हल्का सा, मैं तो नजर आऊं कैमरे में, मैं तो नजर आऊं ना। मैं नहीं किसी से डरता, मैं नहीं किसी से डरता। अच्छा जी, आपने मुंह उधर ही रखना फिर, ठीक है। आखिर पे दिखा। भाई डरते नहीं है किसी से, इसलिए मुंह इधर रख रहे हैं। पूरा नाम? कैफ मिर्जा। कैफ मिर्जा। प्यारे भाई आप ये बताएं ईमानदारी से कि आपने आखिरी वोट किसको दिया था? मैंने वोट दिया ही नहीं कभी, कभी नहीं दिया? कभी वोट दिया ही नहीं, पर्ची नहीं ली, टोकन ही नहीं लिया, गया ही नहीं पोलिंग आपकी स्टेशन। मर्जी है। यहाँ मेरे साथ ऐसे भी हो चुका है कि साल पहले, 1.5 साल पहले एक शो था, तो माशाल्लाह इतनी दाढ़ी वाले साहब थे एक मोहतरम, तो उन्होंने यहाँ कैमरे पे बोल दिया कि मैंने वोट कभी डाला ही नहीं है। मैंने कहा 2024 में, कहता वो भी नहीं डाला। मैंने उनको चैलेंज कर दिया था उधर ही। उस बंदे के मोहल्ले से तीसरे दिन कमेंट आ गया एक बंदे का कि ये बंदा 2024 के इलेक्शन में मेरे साथ लाइन में लग के इसने वोट डाला था। ठीक है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है हमारे साथ। मैं मीडिया के सामने कहता हूँ कभी पोलिंग स्टेशन भी नहीं गया। ओके ओके ओके। पसंद ही नहीं है वोट देना किसी को, पसंद ही नहीं है वोट देना किसी को। कोई भी पार्टी नहीं है पाकिस्तान के साथ मुखलस। प्यारे पाकिस्तानियों, ये किसी के साथ नहीं है, समझ आ रही है ना? अभी आगे चल के देखिएगा कि ये नून लीग की हमायत में और इमरान खान की मुखालफत में कितने बड़े बड़े झूठ बोलता है। कोई भी मुखलस नहीं है। अच्छा। सब चोर हैं, सब चोर हैं। पाकिस्तान में सिर्फ कुर्सी की जंग है। सब चोर हैं। सब चोर हैं। अच्छा। सिर्फ कुर्सी की जंग है। सब चोर हैं, कुर्सी की जंग है। कुर्सी की बस जंग है, कुर्सी की जंग है। एक बंदा पाकिस्तान में आया जिसने 22 साल मेहनत करके वज़ीर आज़म बना। मुशर्रफ ने उसको कुर्सी की ऑफर की। अगर कुर्सी की जंग उसके लिए अहम होती। हाँ। आप सहाफी हैं, आप सहाफी हैं, मेरी बात सुने। मैं आप झूठ बोल रहा हूँ। मेरी बात का जवाब दे। आप सहाफी हैं सर मैं झूठ बोल रहा आप हूँ। सहाफी हैं, मैं आम आप पाकिस्तानी हूँ। सहाफी हैं, मैं आम पाकिस्तानी पाकिस्तानी हैं। ठीक हो गया। मैंने झूठ बोला। सुने 2018 में क्या हुआ? 2018 में क्या हुआ? 2018 में क्या हुआ? कितने लाख वोट रिजेक्ट हुआ था? आपने बताना, आपने बताना। 2018 में इधर कितने यार, लाख मुझे वोट डिस्टर्ब रिजेक्ट हो हुए गया। थे? 56 को 156 किया था। किसने? किसने किया था? गोद से हल्के में
टोटली 56 को 156 किया था। एमएनएज की बात कर रहा हूँ, 56 को 156 किया था। एक मिनट प्यारे पाकिस्तान, यार आप मेरी सवाल सुन लोगे? सवाल सुन लो ना, सवाल सुन लो ना, सुन रहा और हूँ, सवाल सुन लो ना। आपको सवाल नहीं सुन रहे आप, मेरी बात सवाल नहीं सुन रहे आप, मैं सुन रहा हूँ, सवाल नहीं सुन रहे आप, मेरा सवाल सुन लो ना। मैंने बहुत दफा आपके सवाल सुने मीडिया पे, बहुत दफा आपके सवाल सुने मीडिया पे। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई सवाल सुन लोगे? सवाल सुन लोगे? अब आपने मेरा सवाल सुनना है कि नहीं? सवाल सुनना है कि नहीं? सवाल सुनना है कि नहीं? ये भाई सवाल नहीं सुन रहा, इसे पता है ये फंस जाएगा, सवाल में फंस जाएगा। सवाल सुनो फिर। सवाल मेरा ये है, भाई ने कहा जी 56 एमएनए थे, 156 कर दिए। हाँ 156 2018 में। एक मिनट धांधली आरटीएस बैठ गया था ना रात को 2018 में। हाँ, अच्छा यही होता है ना कि जो हार रहा होता है उसको जिताने के लिए बिठाया जाता ना, ऐसे ही है। अब आपका जो सवाल होगा ना वो मुझे पता है। हाँ पता है, इसको सवाल का पता है। पहले पता चल गया, आपका अगला हाय हाय, सुन लेना फिर सवाल सुन ले। सवाल ये है कि भाई ने ये इकरार किया कि जो हार रहा हो उसको जिताने के लिए धांधली की जाती है। ओके ओके, जो हार रहा हो उसको जिताने के लिए धांधली की जाती है। आरटीएस रात को जब 12 बजे 1 बजे बैठा था, सुनो मेरी बात, अब मैं आपको मस्जिद ले चलूंगा, खुद भी वजू करता हूँ, आपको भी वजू कराऊंगा। सच बताओ कि जिस वक्त आरटीएस बैठा रात को, उस वक्त मीडिया पे जो खबरें, हर तरफ से खबरें आ रही थी 2018 की, सीटें किसकी ऊपर जा रही थी? वो सीटें किसके ऊपर जा रही थी? वो सीटें किसके ऊपर जा रही थी? वो सीटें किसके ऊपर जा रही थी? बताओ। नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ की। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, और इतना बड़ा झूठ बोलने वाले पर तो 1000 बार लानत। प्यारे पाकिस्तानियों को गौर किया कि ये किसी के साथ नहीं है, लेकिन अस्तगफरुल्लाह, नून लीग की हमायत में कितना बड़ा और वो झूठ बोल दिया है जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता है। और ये इसने वो झूठ बोला है जो आज तक पहले किसी नून लीगी ने हमारे शो में भी बोलने की हिम्मत नहीं की। नवाज शरीफ की जा रही थी। चलो मस्जिद चलो, मस्जिद चलो। पार्टी से किसी से कोई तल्लक नहीं है, मैं पाकिस्तानियत। नवाज शरीफ का दिफा पूरा कर रहा है, दिफा उसका पूरा कर रहा है। मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं। मस्जिद खुलवा लेते हैं, ओए खुलवा लेते हैं। लो जी, एक मिनट क्या भाई, सीधी बात है। और यार चाचा बंद कर देना, तो नून लीग करी जाना। नून लीग अच्छा, और देखना वो कह रहे थे मैं किसी नालियों भी नून लीग कर रहा है। चोर था लेकिन वो जीत रहा था, चोर था लेकिन वो जीत रहा था, चोर था लेकिन वो चोर रहा था। ये भी थोड़ी देर पहले किसी पार्टी के साथ नहीं था। ये बंदा कह रहा था मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, अभी तक पूरी नून लीग की हिमायत कर रहा है, पूरी। क्या इन्होंने जो बातें की बारिश है आप माशाल्लाह। लो जी, मैं खाना काबा लेके चलता हूँ आपको। लें जी प्यारे पाकिस्तानियों, इस झूठे तरीन शख्स की हिमायत में सबसे पहले एक दाढ़ी वाले साहब मैदान में आए हैं। ये बड़ी और खूबसूरत दाढ़ी वाले साहब कह रहे हैं कि ये सच बोल रहा है। और एक और चीज़ काबिल ज़िक्र भी मुलाहिज़ा फरमा लें कि इस झूठे तरीन शख्स की हिमायत में मैदान में आने वाले दाढ़ी वाले साहब की हिमायत में एक दूसरा दाढ़ी वाला, एक उससे भी बड़ी दाढ़ी वाला ताली बजा रहा है। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। प्यारे पाकिस्तानियों, फैसला आपने करना है। लो जी, कौन फैसला करेगी? कौन फैसला करेगी? कौन फैसला करेगी? कितने फेक व्यूज चाहिए? कितने फेक व्यूज चाहिए? मैं करवा के देता हूँ। लानत फेक व्यूज लेने ये टोटली, ये जो आप मैं खुद कह रहा हूँ, जो झूठ बोल के व्यूज लेते हो ना, ये भी फेक ही होते हैं। अच्छा, मैंने झूठ क्या बोला? टोटली झूठ बोला है। एक झूठ बताओ। आपने जहाँ से एक झूठ बताओ, एक झूठ आप हैपर ना हो, उनकी भी सुने। इनकी क्या सुनो, इनकी बहुत सुनी है। उन्होंने कौन सी सुनी है? मैंने जो कहा मैं बताता हूँ। आप टोटली, अच्छा मैं बता, फेक और झूठ बोलते हो, फेक और झूठ बोलते हो। लानत झूठे पे। बात सुनोगे? बात सुनोगे? बात सुनोगे? अगर बात नहीं सुन सकते तो जाओ, बात नहीं सुन सकते तो जाओ, बस फिर खामोश हो जाओ। आपसे बात कर ली मैंने। झूठ कौन बोल रहा है? फैसला होने लगा इधर ही, इधर ही फैसला होगा, इधर ही फैसला होगा। झूठ कौन बोल रहा है? एक मिनट, अब सुन लोगे मेरी बात? मैंने सुन ली तुम्हारी, तुम सब झूठ बोलते हो। और मैंने ये क्या कर रहा है यार? लो जी, इसको समझ नहीं आ रही क्या बात करनी है, कोई समझ नहीं आ रही। भागेगा।
ओ पागल ना बहस कोई नहीं कर सकता। हाँ आपके साथ बहस नहीं हो सकती, आप पागल हैं। ओए मेंटल अस्पताल पता करो। यार एंकर ने नस्ली बात की है, यकीन करो नस्ली बात की है एंकर ने। मैंने बात की है, बात की आपने राइट पे बात। लो जी प्यारे पाकिस्तानियों, आप फैसला आपने करना है। कहता है जी जब 2018 का इलेक्शन रात को आरटीएस बैठा था, कह रहा है कि उस वक्त सीटें नवाज शरीफ के ऊपर जा रही थी। एक सवाल करूं आपसे, जी जी धांधली किसके लिए की जाती है? जो हार रहा हो उसको जिताने के लिए। हाँ, उसको जिताने के लिए की जाती है धांधली कि वो ठीक है? जीत जाए। अब बारिश है माशाल्लाह, हो सकता है आप सच बोलें, मुझे उम्मीद है पूरी कि आप सच बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, बता बात क्या। माजरत के साथ खुसरा 2 महीने शेव ना करे बिल्कुल, तो वो मर्द नहीं बन जाता, मुझे उग जाए तो। मुझे हो जाए, ठीक है, कोई शक नहीं। मर्द वो होता है जो मैदान में खड़ा रहे। मेरे प्यारे भाई नाम क्या है? फैजान। फैजान भाई, बात ये है जी जी कि सीटें तेजी से ऊपर जा रही थी इमरान खान की जब आरटीएस बैठा, बिल्कुल ऊपर जा रही और मार्जिन बढ़ता जा रहा था। बढ़ता जा रहा था बिल्कुल। मैं इस बात पे पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों को पहले भी चैलेंज कर चुका हूँ, बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी को भी। कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर, पाकिस्तान का कोई सियासतदान, कोई वजीर आजम, कोई वजीर, कोई मशीर मेरे साथ खाना काबा चले, मैं वहां बैठ के कहूंगा कि इमरान खान की सीटें कंट्रोल में रखने के लिए, हाँ जी, वो आरटीएस बिठाया गया था क्योंकि वो 2/3 की तरफ जा रहा था। वो ऑलरेडी ऊपर जा रहा था, तो उसको कंट्रोल में रखना इसलिए जरूरी था कि जब चाहें गिरा लें। जब चाहे गिरा लें, जब चाहे गिरा लें।